बता विच चैप्टर वी आर लर्निंग। स्टैंडर्ड 6। ठीक है। चैप्टर नंबर 2। 2 है ना। चैप्टर 1 ये केमिस्ट्री में ना, ऐसे नॉर्मल साइंस में। ठीक है, साइंस स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 2 पार्ट 1। अच्छा छोड़ो ना, यहाँ देखो सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल बताना बहुत कुछ है नहीं ऐसा, तुम खुद बोर हो जाओगी, तुमको काम ही नहीं आएगा ये सब चीज। फोर्स फोर्स पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट लगता है, इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। बट ये केमिकल देख करके लग रहा है कि वहां पर कितना टेक्निकल चीज होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। देखो आगे, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इन ग्रुप। कैसे आखिर आप ग्रुप में क्या करेंगे ना, फिर भी थोड़ा बहुत देख लो, इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा फिर भी। देखो ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ, किस चीज से बना होता है सारी चीजें। हाँ, एक या एक से ज्यादा मटेरियल से। बहुत अच्छा। ऑल थिंग्स मेड अप ऑफ, एक से या एक से ज्यादा मटेरियल से। दिस सेम थिंग कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम डिफरेंट, और हो सकता है कि डिफरेंट मटेरियल से भी बना हो। क्लियर। इट मे बी मैन मेड, वो हो सकता है कि मैन मेड हो या नेचुरल अकरिंग हो। जैसे कॉटन, कॉटन है तो कॉटन के रूप में अगर बना रहे हो, अभी आते हैं उसमें फिर सॉर्ट करेंगे। मटेरियल दैट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेनी क्राइटेरिया, तो हो सकता है कि आप कई क्राइटेरिया के हिसाब से क्या कर दो, अलग कर दो, सॉर्ट कर दो। सॉर्ट मतलब क्या होता है, छाटना। ठीक है। तो सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू, इनटू किस में, ग्रुप्स, ग्रुप्स में बनाते हो। विथ ईच ग्रुप, विथ ईच ग्रुप हैविंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ, उसको क्या कहोगे। क्लियर है। क्लासिफिकेशन वही होता है, क्लासिफिकेशन अलग करना, सॉर्ट मतलब भी अलग करना होता है। ठीक है। इवन प्रोग्रामिंग में भी हम सब पढ़ते हैं, हर लैंग्वेज में सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ा जाता है। तो देखो यहाँ पर, तो टेक थोड़ा सा यहाँ से भी ज्ञान ले लो। तो सब्सटेंस कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड बाय द सिमिलैरिटी ऑफ मटेरियल, हो सकता है सिमिलैरिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक देम, उसको बनाने के लिए किया जाए। जिस तरह से टेबल, टेबल के लिए वुड, प्लास्टिक और ग्लास यूज किया जाता है। क्या क्या यूज किया जाता है। चेयर के लिए क्या यूज किया जाता है, वुड, प्लास्टिक और मेटल यूज किया जाता है। पेंसिल के लिए क्या यूज किया जाता है बताओ। बनाने के लिए वुड, प्लास्टिक भी यूज किया जाता है, अदर मटेरियल्स भी यूज किया जाता है पेंसिल बनाने के लिए। क्लियर। कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं। एंड लास्ट वन इज प्लास्टिक यूज किया जाता है, मेटल और वुडन। यूटेंसिल्स क्या मतलब होता है, यूटेंसिल्स बर्तन ही होता है। ठीक है। हम खास के पूछ रहे थे कि हमको पता चले कि सही में समझ में आया कि नहीं। देखो ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल यूज टू मेक इट, क्या क्या मटेरियल यूज करके हम बनाते हैं, और देखना। ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल यूज टू मेक इट। जैसे न्यूज़पेपर अगर बात करो, तो न्यूज़पेपर किससे बना होगा, नोटबुक से, बुक, सॉरी पेपर से, न्यूज़पेपर मैं बोल दिया हूँ, पेपर हो गया, पेपर से नोटबुक बनेगा। ठीक है ना। बुक बन जाएगा, न्यूज़पेपर बन जाएगा, कैलेंडर, कैलेंडर टॉयज, हाँ। पेपर का टॉय नहीं बनता, बचपन में उड़ाया नहीं। हाँ। देखो यहाँ, तो वो वुड से क्या क्या फर्नीचर बनेगा, फर्नीचर सब कुछ आ जाता है, फर्नीचर लकड़ियों से बना हुआ सब कुछ। यूटेंसिल लकड़ी का बर्तन होता है कि नहीं। ठीक है। हाउस बोट, हाउस बोट होता है लकड़ी का, हाउस बोट नहीं पता। टायर, टायर पता है, टायर, टायर, ट्यूब्स, पाइप्स, सर्जिकल आइटम्स, सर्जिकल ग्लव्स, ये सब किससे बना होता है, लबड़ से, रबर से। ठीक है, लबड़ कोई नहीं बोलेगा। हाँ। मटेरियल एंड द ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ इट, जिससे बना होता है। क्लियर है। नाउ सी, यहां देखोगे आशा, टेबल 1 में हमें दिखाया गया क्या, ऑब्जेक्ट और मटेरियल यूज टू मेक इट, जो मटेरियल उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है। क्या बताया गया, ऑब्जेक्ट, जो मटेरियल उसको का यूज किया गया उसको बनाने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बताया गया मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट मेड बाय इट, उससे जो ऑब्जेक्ट बना है वो
तीसरे टेबल में हमें बताया गया शो सिंगल ऑब्जेक्ट, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, अलग अलग डिफरेंट टाइप, जिस तरह से अभी रबर को देखा तो रबर से अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल बनाया या नहीं बनाया, ग्लव्स और ये सब। तो बात यही समझ में आ रहा है कि क्लासिफाई कर रहे हैं सारी चीजों को, क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो देखो क्लासिफाई में और थोड़ा सा डेप्थ में इस चीज को समझिएगा। सेरेमिक जानते हो आप सब, लड़कियां जानती होंगी, गर्ल्स जानते होंगे, सेरेमिक बर्तन नहीं आता सेरेमिक का, नहीं देखा, चमकता है बहुत ज्यादा शीशे की तरह, तो वो हो गया। देखो इसमें क्या बन, तो मटी मेटल से क्या बनेगा, फेरस, फेरस नॉन फेरस, लोहा को कहते हैं फेरस, नाम है लोहे का, लैटिन नेम क्या है, फेरस। ठीक है, देखो आगे, इससे बनेगा समथिंग ट्रेडिशनल, जो चीजें बनानी होंगी वो बनाएंगे, कुछ एडवांस चीजें बना सकते हो, पॉलीमर से प्लास्टिक और बताओ, अच्छा सॉरी सॉरी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, आई थिंक एडवांस ट्रेडिशनल, ना ना ठीक है चलो, फाइबर्स और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, तो यहाँ कंपोजिट्स है, कंपोजिट्स मतलब मिला करके बनाया गया। और देखते हैं, वो तो खैर ऐसे ही एक टर्म यूज कर दिया गया सब में। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इज बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज, ठीक है, सिमिलैरिटीज के बेसिस पर एंड डिफरेंस के बेसिस पर बिटवीन द डिफरेंट मटेरियल, इट इट हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो देखो क्या क्या इसके क्या है, क्या है आशा, देखो इट मेक इट इजियर एंड कन्वीनियंट, ठीक है, ये इट मेक्स इट इजियर बनाता है और इसको कन्वीनियंट टू लोकेट अ वैरायटी ऑफ मटेरियल, एक वैरायटी ऑफ मटेरियल को, एंड टू वर्क विद देम, और उसके साथ क्या काम लोगे वो देख लेना है, जो काम लेना है आपको। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल, दिस इज बिकॉज इफ वी नो द प्रॉपर्टी, अगर हमें प्रॉपर्टी पता चल जाए उसका कि क्या खासियत है, तो हम देखेंगे एक तरह की जो चीजें होंगी उसको यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है, जैसे कि देखना, प्रॉपर्टी of an one member of the group, एक member of the property of one member of the group, we can get the idea of property of other member of the group, मतलब एक ग्रुप का, जैसे अगर कोई ग्रुप है स्कूल में बच्चों का, और एक उस ग्रुप में एक बच्चा पढ़ने वाला है, तो जाहिर सी बात है वो पढ़ने वाला है तो बाकी सब भी उसको देख के पढ़ेंगे, है ना। तो पता चला कि एक बच्चे को भी की भी प्रॉपर्टी आप जान गए कि वो पढ़ने वाला है, दैट मीन्स वो पूरा ग्रुप भी अच्छा है। ठीक है, अमूमन ये माना जाएगा, ये एक्सेप्शन भी है कंडीशन में, यहाँ सब बुरा है, एक बुरा है तो सब बुरा है, ये भी मान सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से इस तरह की कई ऐसी चीजों का प्रॉपर्टी हम देखेंगे, जैसे मेरे मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आइए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखेंगे नीचे में। देखो अपियरेंस, कैसे आखिर तुम क्लासिफाई करोगी अपियरेंस के बेसिस पर, बताओ आयशा, अपियरेंस समझ में आ रहा है, अपियरेंस वैरी फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर, मतलब दिखता कैसा है वो, तो ये हो सकता है कि वो जैसे कि कलर, टेक्सचर, रफनेस एंड दी अदर पैरामीटर्स, पैरामीटर्स मतलब किस किस पैरामीटर्स पर, मतलब वो मुलायम है, वो कड़ा दिख रहा है, टेक्सचर हो गया इसमें, वो लाल है ये भी लाल दिख रहा है, इस हिसाब से क्लासिफाई कर सकती कि यहाँ हमारे पास बेंच है तो सारा बेंच क्या है, ब्लू है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कॉन्ट्रास्ट सारे बेंचेस का क्या है, ब्लू है। हो सकता है कि अलग साइजेस के भी बेंच हैं, ऊपर भी बहुत सारे बेंचेस हैं, तो वो बेंचेस को भी देखते हैं हम सब, तो हमें ये भी समझ में आता है कि सॉर्ट कर सकते हैं हम साइजेस के हिसाब से भी, है ना। तो यही यहाँ पे कहा गया, रफनेस के हिसाब से भी, किसी में फिनिशिंग ज्यादा अच्छी होगी। तो मटेरियल अपीयरेंस के बेसिस पर अगर करते हैं, मटेरियल विद शाइनी सरफेस, और अगर उसका शाइनी सरफेस होगा, ये बात याद रखोगी, ये वर्ड हमेशा तुमको देखने को मिलेगा, शाइनी सरफेस, तो उसे कहोगे लश्यर है, लश्यरस, बोलो, लश्यरस, जैसे कि गोल्ड है, चमकीला, शाइनी सरफेस, इन सबको शाइनी बनाया जाता है कि नहीं, गोल्ड को। ठीक है, तो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर ये सब लश्यरस होते हैं, कैसे होते हैं, लश्यरस होते हैं। वेयर एज दोज विच हैव डल अपीयरेंस, जिनके पास क्या होगा, डल अपीयरेंस होगा, आर नॉन लश्यरस होंगे, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, चौक, कभी लश्यरस चमकता है, नहीं चमकता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है, सब थक गया होगा, हम भी थोड़ा सा फील कर रहे हैं कि थक गए, थोड़ा ब्रेक देंगे फिर शुरू करेंगे क्या, ठीक रहेगा ना, थोड़ा सा ब्रेक भी जरूरी होता कंटिन्यूअसली।
नहीं दे। हमजा भी नहीं है, हमजा भी रहता तो। देखो यहाँ पे, सब मटेरियल आर लश्यरस, ठीक है, शाइनी होंगे मेटल्स, जैसे मेटल्स को देखते हो, वाइल अदर आर ओल नॉट शाइनी, जबकि दूसरे क्या होते हैं, शाइन नहीं होते, कैन लूज देयर शाइन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रस्ट, उनमें क्या हो जाता है, कुछ चमकीले नहीं होते मेटल, उनमें क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है, क्या लग जाता है, जंग लग जाएगा। क्लियर है? कोई इशू है तो बताओ। नहीं है? नहीं है, देखो आगे। हमने किस किस बेसिस पे किया, अपीयरेंस के बेसिस पर, लश्यर के बेसिस पर, अब करेंगे हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बेसिस पर। देखो कैसे। तो मटेरियल कैन नॉट इजी कंप्रेस, अगर मैं बोलूं कि एक लोहे के टुकड़े को हाथों से अपने दाब करके उसे एकदम चपटा बना दो, बिल्कुल प्लेट की तरह बना दोगी आराम से, दांत से? कभी नहीं, नहीं बनेगा ना। दैट मीन्स क्या है वो, बहुत हार्ड है। या तो उसे कट कट करने का भी बहुत सारी चीजें होंगी जिसको कट करना पड़ेगा, बेंड करना पड़ेगा। बेंड मतलब मोल्डेड, हो सकता है उसे पिघला करके मोल्ड दूसरा आकार दिया जाए, या स्क्रैच्ड, स्क्रैच खुरच करके भी उसको किया जाता है। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी को खुरच करके अलग शेप दिया जाता है, कॉल्ड हार्ड। तो इस तरह की अगर चीजें होंगी तो वो क्या कहलाएंगी, हार्ड है। क्लियर है? मटेरियल्स क्या है वो, हार्ड है। आयरन है, स्टील है, वुड है, स्टोन है, ये सब क्या है, हार्ड है। क्या है, हार्ड है। गुड, हो गया। थोड़ा सा और है, देखोगे। अब यहाँ देखो, कुछ चीजें अलग भी होंगी, जैसे स्मूथ होती हैं। जैसे मटेरियल स्मूथ लिखा होता क्या ऊपर में, था? इसी में होगा स्मूथ, पता चलेगा। देखो मटेरियल कैन बी कंप्रेस, जिसको कंप्रेस कर सकते हो, कट कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, स्क्रैच कर सकते हो, तो उन सबको क्या बोलोगे, सॉफ्ट मटेरियल। क्लियर? कुछ समझना बहुत मुश्किल चीज है, कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल, स्पॉन्ज, बर्तन धोया जाता है, स्पॉन्ज। और क्या है, कॉटन, मुलायम होता है, वैक्स, मुलायम होता है ऑब्वियसली। ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर भी आप क्या कर सकते हो, क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी मीन्स आर पार दिखता है या नहीं, आर पार दिखता है या नहीं। देखो ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे, अलाउ अस सी, आर पार अगर दिख जाएगा, लाइट अगर पास करोगे और इधर से उधर लाइट चला जाता है, दैट मीन्स इजिली, तो क्या कहोगे कि वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं, ट्रांसपेरेंट है। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आर ग्लास, एयर, एयर ग्लास, और कुछ तरह के प्लास्टिक्स होते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्लियर? ऐसे ऑब्जेक्ट हो दैट अलाउ अस टू सी बट नॉट क्लियरली, लेकिन हो सकता है वो उतने अच्छे से क्लियरली हमें दिखे नहीं, ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कह दोगे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बटर पेपर, जानते हो बटर पेपर को, है ना, घरों में यूज भी होता है, और बेकरी में ज्यादा यूज होता है, इसीलिए वो तुरंत बोल दी। बेकरी में भी यूज होता है, पता है ना, लगाया जाता है। या तुम सब ऐसे देख लो ना, केक खरीद कर लाते हो तो उसके नीचे लगा होता है या नहीं, बटर पेपर लगा होता है। टिश्यू पेपर, ठीक है ना, जिससे मुंह नाक डैश डैश पोछा जाता है, वो टिश्यू पेपर कहलाता है। टॉयलेट पेपर कहलाता है, ठीक है। थिन, थिन होता है, थिन प्लास्टिक अगर है तो वो भी। मोटा मोटी बात क्या समझना है, कि उससे लाइट पूरा पास नहीं हो, मतलब थोड़ा पास हो। क्लियर है? अब आते हैं, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होंगे जिससे तुम देख ही नहीं पाओगी, ठीक है, इससे थोड़ा सा अलाउ कर, थोड़ा देख रही हो लेकिन क्लियरली नहीं देख पाई, इसमें देखोगी नहीं, ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोल दोगे, जिससे दिख जाएगा, जिससे नहीं, जिससे हल्का दिखेगा, जिससे एकदम नहीं दिखेगा। दिक्कत? नाउ सी, द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ अस टू सी पास, और ये बता दिया हमने। when the light falls on the opaque object, तो it does not pass through it, वो कभी पास नहीं करेगा। it meanwhile it form a shadow, एक shadow बनाएगा। for example, some example of opaque object, कुछ एग्जाम्पल है opaque ऑब्जेक्ट के, वुड है, ह्यूमन है, ह्यूमन जबकि ह्यूमन से पास कर हल्का हल्का करता है, थोड़ा सा लाल लाल दिखेगा, कभी टॉर्च मार के देखना। चलो बोल सकते हैं इसको ओपेक ऑब्जेक्ट। स्टोन है, हाँ कह सकती हो, नहीं ओपेक ही में हो जाएगा। ट्रीज है, ये सब एग्जाम्पल किसका हो जाएगा। क्लियर है?
आज इतना ही रहने देते हैं।